नमस्कार साथियों, प्रयास डिजिटल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं एवं अकादमियों के बारे में। जब अपन राजस्थान की प्रमुख संस्थाओं और अकादमियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में। बेटा, ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है यह अपने जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 अर्थात 1969 में होती है। हम बात करें हिंदी भाषा की मानक और सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन के लिए यह कार्यरत है। कौन कार्यरत है? हिंदी ग्रंथ अकादमी। कहां पर कार्यरत है? जयपुर में। कब से कार्यरत है? 1969 से। क्यों कार्यरत है? हिंदी भाषा की सस्ती और मानक पुस्तकों के प्रकाशन हेतु। हम बात करें बेटा राजस्थान संस्कृत अकादमी के बारे में। जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है यह अपने जयपुर में 1980 में स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? 1980 में। कहां स्थापित की गई? जयपुर में की गई। क्या स्थापित की गई? राजस्थान संस्कृत अकादमी। हम बात करें बेटा इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है माघ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है? माघ पुरस्कार। पत्रिका कौन सी है? पत्रिका है स्वर मंगला। हम बात करें राजस्थान सिंधी अकादमी के बारे में। राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर है? जयपुर में है। कब इसकी स्थापना होती है? इसकी स्थापना होती है 1979 अर्थात 1979 में। हम बात करें इसकी पत्रिका के बारे में तो बेटा इसकी जो पत्रिका है वह पत्रिका है रिहाण। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं। राजस्थान सिंधी अकादमी कहां पर है? जयपुर में है। कब स्थापना होती है? 1979 में। अपन बात करें पत्रिका की तो कौन सी पत्रिका है? पत्रिका है रिहाण। राजस्थान संस्कृत अकादमी कहां पर है? जयपुर में है। 1980 में स्थापना होती है। पत्रिका स्वर मंगला है। पुरस्कार माघ पुरस्कार है। इधर अपन हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो जयपुर में है। 1969 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। क्यों होती है? हिंदी भाषा की मानक पुस्तकों और सस्ती पुस्तकों के प्रकाशन हेतु। फिर अपन बात करते हैं बेटा उर्दू अकादमी के बारे में। तो उर्दू अकादमी की जो स्थापना होती है वह होती है आपके जयपुर में और ये होती है आपके 1979 अर्थात 1979 में। फिर अपन इसकी पत्रिका की बात करें तो पत्रिका इसकी नखलिस्तान है। कौन सी संस्थान है? राजस्थान उर्दू अकादमी। जयपुर में 1979 में इसकी स्थापना होती है और पत्रिका कौन सी है? पत्रिका है नखलिस्तान। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के बारे में। ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना जयपुर में 1986 में होती है और इसकी पत्रिका कौन सी है? ब्रज शतदल। आराम से देखिए, राजस्थानी भाषा राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। ब्रज भाषा अकादमी कहां पर है? यह जयपुर में है। 1986 में स्थापना होती है। पत्रिका कौन सी है? ब्रज शतदल। फिर इधर आ जाइए, अपन बात करें ललित कला अकादमी की तो यह आपके जयपुर में 1957 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही हम बात करें बेटा राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। कौन सी प्रतिष्ठान? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। कहां पर है यह है जयपुर में। 1950-51 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। एक बार फिर से अपन पूरी स्लाइड को रिवाइज कर देते हैं। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में 1979 में इसकी स्थापना होती है। पत्रिका इसकी नखलिस्तान है। फिर अपन ने बात की थी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के बारे में। यह जयपुर में है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। ब्रज शतदल इसकी क्या है? पत्रिका है। ललित कला अकादमी 1957 जयपुर में स्थापना होती है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान यह आपके जोधपुर में है। 1950-51 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में। ये जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 1957 में जोधपुर में होती है और इसका जो पुरस्कार है वह है कला पुरोधा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर 1957 में पुरस्कार कौन सा है? कला पुरोधा। फिर बात करते हैं अपन रूपायन संस्थान कोमल कोठारी और विजयदान देथा के सहयोग से 1960 में इसकी स्थापना होती है। कहां पर होती है? तो जोधपुर में होती है। एक नृत्य है गुड़ला नृत्य और गुड़ले नृत्य को संरक्षण कौन देता है? तो रूपायन जो संस्था है यह गुड़ला नृत्य का क्या कर रही है? संरक्षण करती है या संरक्षण कर रही है। फिर अपन बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। मौलाना अब्दुल
कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, यह है आपके टोंक में, और 1978 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, जोधपुर में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और पुरस्कार कौन सा है, कला पुरोधा पुरस्कार। फिर अपन इधर बात करें, रूपायन संस्थान बोरुंडा में है, कोमल कोठारी और विजयदान देता इसकी स्थापना जोधपुर में 1960 में करते हैं। और गुडला नृत्य को ये संस्थान क्या देती है, संरक्षण देती है। फिर अपन ने बात की थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान के बारे में, यह आपके टोंक में है और 1978 में इसकी क्या होती है, इसकी 1978 में होती है स्थापना। आपको बस इतना से याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी, अत्यंत कारगर सिद्ध होगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए प्रयास डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। जल्द ही मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।